नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, 10 सेकंड तक हिलती रही धरती। हरियाणा का झज्जर था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 4.4 थी भूकंप की तीव्रता। लोग घरों दफ्तरों से निकलकर भागे। बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। ईसी का शक, हर विस क्षेत्र में 10,000 फर्जी वोटर। नीति आयोग की रिपोर्ट में बंगाल की जगह बिहार दिखाया। सीएम ममता बनर्जी ने जताई कड़ी आपत्ति, माफी की मांग। तेजी से पिघल रहा शिवलिंग, अमरनाथ यात्रा के लिए जल्दबाजी में तीर्थयात्री। देश में आएगा 50 रुपए का सिक्का, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को कर दिया साफ। 15वीं प्रेस परिषद के गठन को लेकर दिल्ली एचसी में आज होगी बहस, केंद्र से जवाब तलब। वडोदरा में 24 घंटे बाद भी जारी राहत और बचाव कार्य। महिसागर नदी पर बना पुल टूटने से गई 13 लोगों की जान। तहव्वुर राणा के खिलाफ एनआईए ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र, अब इस मामले में होगी सुनवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए 7 दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या 1 लाख पार, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। दिल्ली यूपी में जमकर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, खराब मौसम के कारण 6 विमान जयपुर डाइवर्ट, हिमाचल में हाहाकार। हमास ने 10 बंधकों को रिहा करने पर जताई सहमति, इजरायल के गजा में आतंकी ठिकानों पर हमले जारी। पूरी तरह कंगाल हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाक सरकार ने बेचने के प्रयास किए तेज। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, हीट वेव ने 10 दिनों में ले ली 2300 लोगों की जान, जलवायु परिवर्तन बड़ी वजह। मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड एल चापो का बेटा ड्रग्स तस्करी मामले में ठहराया जा सकता है दोषी, खड़ा किया था फेंटानिल का साम्राज्य। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव बोले नैतिक स्पष्टता के साथ काम करे भारत। तेल और गैस खोज पर भारत का अंतिम दाव, नवीकरणीय ऊर्जा से निवेश को दे रहा प्रोत्साहन। म्यूचुअल फंड की दुनिया में तहलका मचाने वाली कंपनी ला रही आईपीओ, सेबी के पास जमा कराया डीआरएचपी। रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियां दी, पूरे वित्त वर्ष 50,000 की योजना। झारखंड की 1255 शराब दुकानों में हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया पूरी, खुली 285 दुकानें। इक्विटी फंड में 5 माह की गिरावट, थमी निवेश 24% बढ़कर 23,587 करोड़, सोने चांदी के प्रति बढ़ा आकर्षण। महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उसने पूरे देश की जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भाषा के नाम पर जिस तरह से मारपीट की जा रही है, उसे लेकर लोग चिंतित हैं और अब मनसे चीफ राज ठाकरे की तरफ से भी इसे लेकर सख्त कदम उठाया गया है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं कि अब इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देगा। राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया कि ये एक स्पष्ट आदेश है, पार्टी के किसी भी सदस्य को न तो अखबारों, न्यूज चैनलों या किसी भी डिजिटल मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, न ही अपनी प्रतिक्रिया वाले वीडियो सोशल मीडिया पर डालने हैं। ऐसा करना पूरी तरह से मना है और जिन्हें मीडिया से बातचीत की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, वे भी मेरी इजाजत लिए बिना, मुझसे पूछे बिना किसी भी प्रकार की मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और सोशल मीडिया पर भी कुछ भी व्यक्त नहीं करेंगे। पार्टी चीफ का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लगातार भाषा के नाम पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की तरफ से मारपीट की जा रही है। बीते दिन एमएनएस ने ठाणे के भायंदर में बड़ा प्रदर्शन भी किया। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप बाबूराव सरनाइक के वहां पहुंचने से बवाल मच गया। एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए और उनका विरोध करने लगे। इससे पहले पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ठाणे पालघर प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। इन हालात में अब एमएनएस चीफ के इस कदम ने सबको चौंका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये विवाद थमेगा? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।
बाहर मिल चाकू से मार डालूंगा। ये धमकी किसी गुंडे या बदमाश ने नहीं बल्कि एक पिता ने दी है, वो भी एक 12 साल के मासूम बच्चे को। तस्वीरें मुंबई से सटे अंबरनाथ की हैं, जहां एक लिफ्ट के अंदर इंसानियत इस कदर शर्मसार है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर एक 12 साल के बच्चे का गुनाह क्या था? गुनाह था सिर्फ लिफ्ट का एक बटन दबाना। अब जरा ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। लिफ्ट में ये 12 साल का लड़का त्यागी पांडे अकेला है। लिफ्ट 9वीं मंजिल पर रुकती है। त्यागी बाहर देखता है, कोई नजर नहीं आता और वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने का बटन दबा देता है। एक आम सी बात जो हम और आप रोज करते हैं, लेकिन तभी एक शख्स लिफ्ट में घुसता है और इसके बाद जो होता है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। देखिए कैसे ये शख्स बच्चे पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसा रहा है। बच्चा जब अपना हाथ आगे कर खुद को बचाने की कोशिश करता है तो ये हैवान उसके हाथ पर दांत से काट लेता है। सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। एक बंद लिफ्ट और सामने एक ऐसा शख्स जो खून का प्यासा लग रहा था। ये खौफनाक मंजर सिर्फ मारपीट पर ही खत्म नहीं हुआ। अब सुनिए खुद उस बच्चे की जुबानी, जिसके जहन में अब सिर्फ उस आदमी का खौफनाक चेहरा और उसकी धमकी गूंज रही है। आपका नाम क्या है? त्यागी पांडे। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? मैं लिफ्ट से आ रहा था तो 9th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी तो कोई सामने था नहीं, तो मैंने लिफ्ट को बंद किया तो वो अंकल आए। फिर मेरे को कुछ बोला नहीं, मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया अंकल ने। मैं बोला अंकल क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो अंकल ने मेरे को दांती काटा और बोल रहे तू बाहर मिल, मैं तेरे को चाकू से मार दूंगा। लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे थे? पता नहीं। उनका बेटा और आप दोस्त हो? हाँ। क्या उनका कुछ झगड़ा है? नहीं। कुछ गुस्सा था अंकल का आपके ऊपर? नहीं। कहाँ पर काटा आपको अंकल ने? हाथ पे। मैंने अंकल को धक्का दे दिया। एक 12 साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। आखिर ये कैसा गुस्सा है, ये कैसी मानसिकता है? और इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू तो अब सामने आता है। ये हमलावर कोई अनजान शख्स नहीं है। ये शख्स पीड़ित बच्चे त्यागी के ही दोस्त का पिता है। जी हाँ, जिस बच्चे को इसने बेरहमी से पीटा उसका बेटा और त्यागी दोस्त है। त्यागी खुद हैरान है कि उसके दोस्त के पिता ने ऐसा क्यों किया। इस घटना के बाद बच्चे के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज में सब्र और इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है? क्या एक छोटी सी बात पर हमारा गुस्सा हमें हैवान बना सकता है? ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में छोटी छोटी बातों पर भड़कने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। संबंधित रहवासी इमारत में का ये वीडियो है। इसमें जो अल्पवयीन विक्टिम है वो क्लास को जा रहा था और लिफ्ट में था, तब उसने त्वरित बटन दबा के दरवाजा क्यों बंद किया, इस कारण से उसने उसको मारा था। तो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में उनके पिताजी के फिरियाद के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने दाखिल किया है। उसमें BNS सेक्शन 118, 351 और अदर कॉग्निजेबल सेक्शन के अंतर्गत गुना दाखिल किया है। संबंधित घटना का जो तपास है वो शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन कर रहा है। पीड़ित बच्चे ने बताया कि मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था, 9वीं फ्लोर पर लिफ्ट रुकी, कोई नहीं दिखा तो दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकल घुसे और मुझे पीटने लगे, बोले बाहर मिला तो चाकू से मारूंगा। वो आरोपी के बेटे का दोस्त है और उसे समझ नहीं आया कि उस दिन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। मैं लिफ्ट से आ रहा था तो 9th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी तो कोई सामने था नहीं, तो मैंने लिफ्ट को बंद किया तो वो अंकल आए। फिर मेरे को कुछ बोला नहीं, मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया अंकल ने। मैं बोला अंकल क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो अंकल ने मेरे को दांती काटा और बोल रहे तू बाहर मिल, मैं तेरे को चाकू से मार दूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक टकराव से जुड़े मामले में छात्र नेताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला यूएपीए जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से दलील दी कि ये टकराव सुनियोजित थे,
जिनका मकसद नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के वक्त भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करना था। मेहता ने कहा कि उमर और शर्जील ने जानबूझकर ऐसी तारीख चुनी जब भारत पर दुनिया भर की नजरें थीं। उन्होंने दावा किया कि यह साजिश थी ताकि भारत को दुनिया के सामने अस्थिर और असहनशील दिखाया जाए। मेहता ने दिल्ली पुलिस की जांच को सटीक बताते हुए कहा कि 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं जो मामले को मजबूत करते हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि ऐसे गंभीर मामले में जमानत ना दी जाए। वहीं उमर और शर्जील के वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों लंबे वक्त से जेल में हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष हिंसक सबूत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आने वाला निर्णय न केवल उमर और शर्जील की जमानत पर असर डालेगा बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे देश की बहुत सी महिलाएं पीड़ित हैं। मैं भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। हमको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। मैं ब्रेस्ट कैंसर हूँ। तो मेरा एक मिशन था कि हमारी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करना है। मैंने ये देखा कि बहुत समय लगता है अपॉइंटमेंट मिलने में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में 2-2, 3-3 महीने उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। सो हमने एक मिशन शुरू किया जहां पर आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर सर्जरी करवा कर आप अपने घर में जा सकेंगे। आज आप की सर्जरी होती है, अगले दिन का जो ब्रेकफास्ट होगा आपके घर पर होगा। कैंसर फ्री करना है इस देश को, उसके लिए मुझे याद है कि मेरे बड़े अजीज दोस्त डॉक्टर खालिद हैं, उनसे मैंने बात किया। फिर जो ब्रेस्ट कैंसर के एक्सपर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री, डॉक्टर संदीप पित्ते, मैंने उनसे बात किया। तो हमने एक मिशन किया कि हम साई हॉस्पिटल में वो सब सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आपके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं। 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ और मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत अच्छी हूँ अभी पहले से। खालिद सर, आबिद सर, संदीप बित्ते सर, सबको बहुत ऑल स्टाफ बहुत अच्छे हैं। मेरी वाइफ है, इसका अच्छा सर्जरी हुआ और अच्छा बहुत। थैंक यू सोनू सर और थैंक यू संदीप सर। अगर आपको पता लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ है, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। मैंने उसकी डिटेल्स इस वीडियो में दिए गए हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश को, हमारे देश की महिलाओं को इस बीमारी से मुक्त करेंगे, हमारे देश को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करेंगे। मैं सोनू सूद और मेरी फाउंडेशन सूद चैरिटी फाउंडेशन देश की हर महिला के साथ खड़े हुए हैं। चलिए मिलकर इस देश को बदलते हैं। जय हिंद। भारत के वो ब्राह्मण जो मांस और मछली खाते हैं, पहले बंगाली ब्राह्मण, पश्चिम बंगाल में रहने वाले ब्राह्मण, खासकर राठी और व्रत्य ब्राह्मण मछली को पूरी श्रद्धा से खाते हैं। इनके लिए मछली सिर्फ भोजन नहीं, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। शादी, विवाह या पूजा में भी इलीश माछ यानी हिल्सा फिश को शुभ माना जाता है। यहाँ शाकाहार और मांसाहार के बीच कोई धार्मिक टकराव नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक समझ है। 2. कश्मीरी पंडित, कश्मीर के ब्राह्मण समुदाय जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है, मटन और फिश उनके खान पान का अहम हिस्सा है। खासकर रोगन जोश, यखनी, दम आलू और मछली की करी जैसे व्यंजन इनकी पहचान है। पूजा पाठ के बावजूद ये इसे गलत नहीं मानते, बल्कि इसे एक विरासत की तरह देखते हैं। 3. मैथिल ब्राह्मण, बिहार और नेपाल में बसे मैथिल ब्राह्मण अपने पारंपरिक खान पान में मछली को खास जगह देते हैं। माछ भात यहाँ सिर्फ डिश नहीं, पहचान है। धार्मिक अवसरों जैसे श्राद्ध में मछली को प्रसाद का हिस्सा बनाया जाता है। इनके लिए मछली खाना कोई वर्जना नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता के साथ सामंजस्य है। 4. उड़िया ब्राह्मण, उड़ीसा के कुछ ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर पुरुषोत्तम ब्राह्मण, मछली और झींगे को सामान्य आहार मानते हैं। यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ के भोग में भी ऐसे पकवान मिलते हैं जिनका स्वाद तटीय जीवन से जुड़ा होता है। ओडिशा में संस्कृति और भोजन का यह मेल ही खास बनाता है। नंबर 5. गोवा के सारस्वत ब्राह्मण, गोवा और कोंकण क्षेत्र के सारस्वत ब्राह्मण पारंपरिक रूप से मछली खाने वाले रहे हैं। उनकी थाली में फिश करी राइस आम बात है। हालांकि वे खुद को सात्विक मांसाहारी मानते हैं, यानी मछली खाते हैं पर बीफ और अन्य मांस से दूरी रखते हैं। इनके लिए समुद्री भोजन धर्म विरोधी नहीं, प्राकृतिक संसाधन है। 6. केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण, पुराने समय में ये पूर्ण शाकाहारी थे, लेकिन केरल के कई नंबूदिरी परिवार अब मछली और चिकन को आहार में शामिल कर चुके हैं। खासकर आधुनिक पीढ़ी ने मांसाहार को अपनाया है। कई धार्मिक अवसरों में अब ये चीजें वर्जित नहीं रह गईं, सिर्फ संतुलन की बात है। 7वें तमिलनाडु के अय्यर ब्राह्मण, कुछ उपसमूह, तमिलनाडु के अधिकतर ब्राह्मण शाकाहारी माने जाते हैं, लेकिन कुछ अय्यर उपसमूह, खासकर समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले, मछली और समुद्री खाने को आहार में शामिल करते हैं। यह एक पीढ़ियों से चला आ रहा सांस्कृतिक समायोजन है जिसे वे दोष नहीं मानते।
8. कोंकणी ब्राह्मण महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कोंकणी ब्राह्मण मछली खाना न केवल सामान्य मानते हैं बल्कि इसे देवताओं का भोग तक कहते हैं। इनकी थाली में हर दिन फिश, शेलफिश और समुद्री स्वाद होते हैं, फिर भी पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं मानी जाती। 9वां तेलुगु ब्राह्मण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ ब्राह्मण समुदाय विशेष रूप से तटीय जिलों में रहने वाले मछली और अंडे खाते हैं। इनके लिए यह भूगोल की जरूरत है, न कि आस्था से भटकाव। यहाँ धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ भोजन में भी व्यवहारिकता को जगह दी जाती है। 10. त्रिपुरी ब्राह्मण त्रिपुरा में ब्राह्मण समुदाय के बहुत से लोग सुअर, बत्तख और मछली तक खाते हैं। यहाँ की जनजातीय संस्कृति और ब्राह्मण परंपरा का एक अनोखा मेल है। पूजा भी होती है और मांस भी खाया जाता है और दोनों में कोई संघर्ष नहीं। यही पूर्वोत्तर भारत की खासियत है। भारत में ब्राह्मण होना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यह एक सोच है जिसमें हर क्षेत्र, संस्कृति और खान पान की एक अलग व्याख्या है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।